नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइट 24 न्यूज में स्वागत है। सिवान जिला के दरौंदा विधानसभा के अनंत कुमार मेरे सामने उपस्थित हैं। यहाँ जन सुरक्षा पार्टी से बगौड़ा की तरह से अपने व्यवस्था देख रहे हैं। कल प्रशांत किशोर यहाँ पहुंचने वाले हैं। अनेकों क्षेत्र के सारे यहाँ जनता उपस्थित रहेंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कल वादा करके गए थे कि हम बहुत जल्द दरौंदा आएंगे, तो हम लोग 29 तारीख को प्रशांत जी हमारे बगौड़ा के धरती, दरौंदा विधानसभा की धरती, पवित्र धरती बाबा महेंद्र नाथ की धरती पे हमारे प्रशांत जी का आगमन कल 29 तारीख को 11 बजे हो रहा है। राष्ट्र की तरफ से नमस्कार प्रणाम। पूरा 109 दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन के हम पैर छू के प्रणाम करतनी और वह सबके हम हमेशा आभारी बानी के रुआ एगो बेटा एगो जनसेवक समझ के हमरा के आशीर्वाद दे उन लोगिन। और उन सबसे आग्रह बा, दरौंदा विधानसभा के समस्त जनता जनार्दन से, जिला के लोग से भी आग्रह बा कि कल दिनांक 29/6/2025 के सब लोग से करबद्ध प्रार्थना बा कि रोआ सभे दरौंदा विधानसभा के दरौंदा प्रखंड के बगौड़ा बस स्टैंड, पुरानी बाजार, हनुमान मंदिर के पास रोआ सब सादर आमंत्रित बनी। और रोआ सबसे करबद्ध प्रार्थना बा कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आई और प्रशांत जी के सभा के सफल बनाई। नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू सर। अच्छा, क्या लगता है आपकी बात दरौंदा विधानसभा से और भावी प्रत्याशी को उभर कर अपने सामने आ रहे हैं? आपने एक समाज सेवी के रूप में अपने जाने जाते हैं, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनसुराज जिसको टिकट देती है, चाहे मुझे मिले चाहे किसी को भी मिले, हम लोग समाज सेवा करने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग 24 घंटा क्षेत्र में रहते हैं। हम लोग जनता का दुख दर्द, जनता का जो दर्द होता है, हम लोग उसको समझ करके, हम अपना समझ कर उन लोग को मदद करते हैं। और हमारा यही प्रयास रहता है कि अगर किसी का कोई समस्या हो तो हम लोग उसके मतलब निदान करने का प्रयास करें जहाँ तक हो। लेकिन आज के समय में जो है, बहुत लोग प्रत्याशी हर पार्टियों में घूम रहे हैं। कुछ समय लोग आते हैं, कुछ चंद समय जब बच जाता है चुनाव का तो बहुत लोग आते हैं और समाजसेवी बनने लगते हैं, दिखाई देते हैं। लेकिन 3-4 साल लोग पता नहीं चलता कहाँ रहते हैं। लेकिन जब चुनाव के समय आता है तो बहुत हर पार्टियों में बरसाती मेढक दिखाई देने लगते हैं। तो क्या लगता है आने वाला समय में प्रशांत किशोर आपका क्या आने वाला समय में क्या टिकट देंगे और अपने यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ जाएंगे? प्रशांत जी अगर टिकट हमको देते हैं तो ये तो 100% है, हम उनको जीत करके यहाँ से मतलब 100% हम सीट निकालने का काम करेंगे। यहाँ तो बड़े बड़े पार्टियां भी हैं, यहाँ दावा भी करती हैं, जैसे बीजेपी हो गया, आरजेडी हो गया, बड़े बड़े पार्टी यहाँ उभर के आ रही है। कहते हैं नरेंद्र मोदी जी कहते हैं यहाँ पर डिजिटल इंडिया बनाने जा रहे हैं। उस अवसर पर क्या कहें, क्या बिहार में डिजिटल इंडिया बन पाएगा? सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ मोदी जी 20 तारीख को आए थे, हमारे गृह क्षेत्र सिवान में आए थे। सिवान वासियों को बहुत बड़ा उम्मीद, बहुत ज़्यादा उम्मीद था कि कुछ मिलेगा। लेकिन मोदी जी स्टेज पर से काट दिए कि नहीं, आपको वंदे भारत दे रहे हैं। वो वंदे भारत ना हमारे छपरा सिवान रूट में है ही नहीं, वो जाकर मोतिहारी होकर गोरखपुर जा रही है। तो यहाँ से जब हरी झंडी दिखाना था, आपको काम ही करना था, तो पटना में चाहे दिल्ली में बैठ करके आप झंडी दिखा देते, फीता काट देते। यहाँ आ करके 20 करोड़ 25 करोड़ रुपये खर्च करके जनता गुमराह करके जाने की आवश्यकता था। तो मोदी जी अभी तक जुमला का काम किए हैं। हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि मोदी जी के कथनी और करने में बहुत अंतर है। वो बोलते हैं, वो करते नहीं हैं। आपको पता होगा कि 2014 में जब मोदी जी आए थे तो बोले थे हम 2000 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। आप देख सकते हैं रोजगार मिला है कि नहीं मिला है। हम व्यंग वाले बात नहीं कर रहे हैं, हम 15 लाख का बात नहीं कर रहे हैं, हम रोजगार पे बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं। देखिए, हमारा बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल में, हम लोग बुक के लिए जीएसटी देते हैं, पढ़ाई में शिक्षा में जीएसटी दे रहे हैं, हम लोग भोजन पर जीएसटी दे रहे हैं, हम लोग कपड़ा पहन रहे हैं उस पर जीएसटी दे रहे हैं। यही तो दुर्भाग्य है। मोदी जी के कथनी और करनी कहीं सेटल में एक बराबर नहीं है। अभी तो सारे पब्लिक उम्मीद लगाए बैठे थे, यहाँ पे शुगर मिल है, बहुत सारे मिल बंद पड़ी हुई है, इस पे वो लोग निगाहें डाल चुके थे, यहाँ पे रोजगार मिलेगा। उस तरह से वादा टूट गया। इस अवसर पे जन सुराग जब आएंगे बिहार में, क्या ये सारे वादे पे खरा उतरने का काम करेंगे? प्रशांत किशोर जी का सबसे पहला बात है, आप देखे भी होंगे हम लोग का मैनिफेस्टो जो है, पहला पलायन, दूसरा पेंशन 2000, तीसरा है महिलाओं को सस्ता लोन, बच्चों के लिए अच्छा पढ़ाई, और पांचवा जो है किसान के लिए जो व्यवस्था है। हम लोग जो प्रशांत जी का जो मैनिफेस्टो है वो बहुत साफ और नीट एंड क्लीन है, उसमें कोई नहीं काट सकता है या उस पर कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता है। प्रशांत जी का सोच है कि हमारे बिहार के लोग दूसरे स्टेट में काम करने नहीं जाएं, क्योंकि हमारे बिहार के लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं, काम करते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, उसके बाद भी जलील होते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
बिहार में फैक्ट्री दिखाई नहीं देता है, सोलर प्लांट नहीं दिखाई देता है, उनको गुजरात में दिखाई देता है। गुजरात को 2047 को विश्व गुरु बनाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन बिहार में जब आते हैं तो उनको ट्रेन याद आता है। केवल ट्रेन इसलिए याद आता है कि बिहार के लोग मजदूर बन करके उस ट्रेन में बैठ करके मजदूरी करने के लिए दूसरे स्टेट में जाएंगे, तो बिहार के लोगों को समझते हैं कि बिहार में मजदूरों की फैक्ट्री है, इसलिए हमारे बिहार को ट्रेन ही दे करके जाते हैं मोदी जी। क्या लगता है किस तरह से बगौड़ा में इस ग्राउंड लेवल पे सारे जनता यहाँ विभाग यहाँ पहुँचने वाले हैं? क्या लगता है इस बगौड़ा में प्रशांत किशोर आएंगे तो किस तरह से आप लोग प्रशांत किशोर के एक एक बिंदु पर अपने चर्चा करते हुए अपने आगे बढ़ाने का काम करेंगे? प्रशांत जी जहाँ जाते हैं तो वहाँ पे लोग इतना जागरूक रहते हैं। प्रशांत जी को फोटो में लोग देखता है तो बोलते हैं हम लोग कैसे देखेंगे, लेकिन जब प्रशांत जी जहाँ जाते हैं वहाँ की धरती, गगन, आसमान सब खिलने लगता है, हंसने लगता है। भाई कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आ रहा है जो बिहार का दशा और दिशा बदलेगा, बिहार में बदलाव का परिवर्तन चल रहा है और वो हमारे बिहार को बदलाव करेंगे। माता, बहन, भाई जितने लोग हैं, नौजवान हैं, सभी लोग इंतजार में हैं कि हमारे प्रशांत किशोर जी की जब सरकार बनेगी तो हमारे बिहार का दशा दिशा बदल जाएगा, बिहार में अनेकों चीज में बदलाव आ जाएगा। सबसे पहले ये चीज जान लीजिए कि जो बगौड़ा की धरती है ऐतिहासिक धरती है, और खास करके जो दरौंदा विधानसभा है, आपको पता है कि पूरे बिहार में हाईलाइटेड विधानसभा दरौंदा है। तो दरौंदा भी इस बार जनसुराज जो है प्रशांत जी को दरौंदा बहुत कुछ देने वाला है, और हम लोग को लग रहा है कि जब प्रशांत किशोर जी आएंगे तो आप देख सकते हैं पूरा ग्राउंड में पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगा। ये भीड़ पैसे का नहीं, जीविका दीदी को बुलाने वाला नहीं, 1500 देकर बुलाने वाला काम, और यहाँ 2000, 500, 1000 दे करके बुला करके कि नहीं आप चलिए हमारे यहाँ, नहीं तो नौकरी खा जाएंगे, वैसा भीड़ हमारे यहाँ इस सभा में नहीं होगा। यहाँ पे जो लोग आएंगे अपने दिल से आएंगे, उत्साह से आएंगे, क्योंकि चाहते हैं कि प्रशांत जी को हम लोग जा करके देखें।